दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का बीजेपी में विलय। सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए आईवीपी के 16 पार्षद। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हमें दिल्ली को खूबसूरत बनाना है। दिल्ली से गुरुग्राम फरीदाबाद का सफर होगा और आसान। सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर मंडी रोड को नेशनल हाईवे बनाने की मांग की। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। स्वास्थ्य विभाग के 3 स्पेशल सेक्रेटरी के बीच अलग अलग काम का बंटवारा हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी मेखला, चैतन्य प्रसाद, अर्जुन शर्मा और यश चौधरी को सौंपी गई अलग अलग जिम्मेदारियां। दिल्ली सरकार ने जुलाई को पॉक्सो जागरूकता माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। राजधानी में अब सभी स्कूलों में लगेगी स्पेशल क्लास। गुड टच बैड टच की पाठशाला, बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा अभियान। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में अगले कुछ दिन भारी बारिश के जताए आसार। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण मानसून पूरे देश में हो चुका है सक्रिय। दिल्ली में मानसून के साथ वायरल बुखार, फ्लू और फंगल संक्रमण के मामले बढ़े। डॉक्टरों ने सतर्कता और सफाई बरतने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े एक सहयोगी को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान अमित बिश्नोई उर्फ रुद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई। दिल्ली के मधु विहार बैंकेट हॉल के बाहर फायरिंग का मामला। प्रॉपर्टी विवाद के चलते 2 गुटों में झगड़े के बाद फायरिंग में एक महिला घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के अलीपुर में गोदाम में लगी भीषण आग। टीन शेड के नीचे रखे फॉयल पेपर के रोल में लगी थी आग। लाखों का सामान हुआ खाक। दिल्ली के समयपुर बादली में बारिश के बाद हुए जलभराव में डूबने से एक बच्चे की मौत। खाली प्लॉट में भरे पानी से मासूम का शव मिलने से हड़कंप। इंदुलोक इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण शुरू। सीएम रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ। करीब 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के पूरे होने का आसान होगा कनेक्टिविटी। सुभाष प्लेस पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस ने स्नैचिंग के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बदरपुर में भारी बारिश से स्कूल में भरा पानी, बच्चों को हुई काफी परेशानी। करंट का खतरा बरकरार। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की उठाई मांग। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने सब्जियों के लोडर को मारी जोरदार टक्कर। लोडर की चपेट में आए बाइक सवार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा में पार्किंग बेसमेंट बना स्विमिंग पूल, वीडियो वायरल। बिल्डर पर लगाए गए गंभीर आरोप। गाजियाबाद में बारिश से कच्चे मकान की छत गिरी। हादसे में कोई जानहानि नहीं। गाजियाबाद में भारी बारिश के बीच प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक 22 साल के शख्स की करंट लगने से मौत। हादसे के बाद कोई भी शख्स के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गुरुग्राम में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और कुछ लड़कों के बीच हुई हिंसक मारपीट। लात घूंसे और पत्थरबाजी से हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस और नांदल गैंग के बीच मुठभेड़। इनकाउंटर में नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर। एक की हालत नाजुक। फायरिंग में एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल। गाजियाबाद में मानव तस्करी मामले में मिली बड़ी सफलता। फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। नवजात बच्चों की खरीद और फरोख्त करता था। गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। गली में हुए जलभराव में डूबने से 3 साल की बच्ची की मौत। गुरुग्राम के सोहना रोड एलिवेटेड हाईवे पर पेट्रोल पंप के बाहर मामूली विवाद में हुई हिंसक झड़प। लात घूंसे और पत्थरबाजी का वीडियो वायरल। नोएडा पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। एडीसीपी सुधीर कुमार ने सड़क किनारे घायल बैंक कर्मचारी को तुरंत पहुंचाया अस्पताल। समय पर इलाज मिलने से बची जान। नोएडा में बारिश से अपार्टमेंट की बेसमेंट पार्किंग जलमग्न, गाड़ियां पानी में डूबी। करंट और वाहन खराब होने का बड़ा खतरा। निवासियों ने ड्रेनेज और मेंटेनेंस पर उठाए सवाल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बारिश के बीच अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के पास धंसी सड़क। 25 से 30 फीट गहरा गड्ढा हुआ। लोगों के लिए खतरा बना। नोएडा सेक्टर 63 में भारी बारिश और जलभराव के बीच E45 स्थित ढह गई कंपनी की दीवार। नाली जाम होने से सड़क पर पानी भरा। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नोएडा सेक्टर 33 का ARTO ऑफिस में बारिश से जलमग्न। नाली जाम होने से ड्रेनेज फेल। दफ्तर में भरा पानी। लोगों को कामकाज में हुई भारी परेशानी।
नोएडा सेक्टर 121 में बारिश से मुख्य सड़क बनी तालाब, नाले ओवरफ्लो, ड्रेनेज सिस्टम फेल, कारें और स्कूली वाहन पानी में फंसे, मानसून तैयारियों के दावों पर उठे सवाल। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर अंडरपास में भारी जलभराव से कार सड़क पर तैरती दिखी, पानी शीशों तक पहुंचा, लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया के दौरे का आज तीसरा दिन। इस दौरान पीएम मोदी मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, बोले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट लीग बिग बैश के मैच भारत में भी होंगे। दोनों देशों में खेलों के भविष्य को बताया उज्जवल। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर। ऑस्ट्रेलिया से होगी यूरेनियम आपूर्ति, रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा सहयोग पर बनी सहमति। अमेरिका ने ईरान पर फिर किया बड़ा हमला, जोरदार धमाकों की गूंज से थर्राया दक्षिणी ईरान। बुशर और कुनाक में ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा, हमले के दावों को अमेरिका ने नकारा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, कार दुर्घटना में 5 लोग हुए घायल। बेकाबू कार सुरक्षा दीवार से टकराई, घायलों को उधमपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी, 11 से 13 जुलाई तक बारिश बढ़ने की उम्मीद, लोगों को घरों में रहने की दी गई सलाह। डोडा में बादल फटने का सीसीटीवी आया सामने, इलाके में रेस्क्यू अभियान का चौथा दिन। बादल फटने के बाद इलाके में तबाही की तस्वीरें। अयोध्या में फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग शुरू, फिल्म में अलग अंदाज में दिख रहे अनुपम खेर। श्री राम भूमि सेट से अनुपम खेर की खास झलक। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी के मददगार से हैंड ग्रेनेड बरामद, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा पर्दाफाश, आरोपियों ने शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बात कबूली। अनुकल्प, लौकुश, करुणेश और टिन्नू यादव ने किए थे निवेश, चोरी के पैसे से खरीदी गई थी जमीन। राम मंदिर में चढ़ावा के पैसा गिनने वाले 23 कर्मचारियों का एक साथ इस्तीफा, हाउसकीपिंग कर्मचारियों से कराई जा रही थी पैसों की गिनती, नए कर्मचारी रखने की तैयारी। और अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली के सुंदर नगरी में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, घर के अंदर भरे बारिश के पानी में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पानी निकालने की कोशिश कर रहा था व्यक्ति। दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर सरकारी तैयारियों की पोल खोल दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी के सुंदर नगरी में घर के अंदर भरे बारिश के पानी में डूबकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 47 साल के धीरज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने घर में भरे पानी को निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण वो बाहर नहीं निकल सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर शाम का टाइम था, मेरा भाई नीचे उतरा, पानी भरा हुआ था, एक्चुअली ऊपर था वो, वहाँ से नीचे उतरा और नीचे उतरा वो, उन्होंने कहा पानी निकाल देता हूँ। पानी उससे निकला नहीं, उसका पैर स्लिप हुआ और वो बेचारा गिर गया। उसे उठा नहीं गया क्योंकि उसने थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी हल्की सी। वो जब गिरा तो उसे उठा ही नहीं गया। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद रहा, किसी को पता ही नहीं चला एक्चुअली। मैं सो के उठ के आया, मैं कहा जरा एक बार भाई का घर जरा झाँक लेता हूँ, पानी कम हुआ या नहीं हुआ गली का। जैसे मैंने झाँका देखा तो वो तो अंदर पड़ा हुआ था। जब पुलिस वाले आए, हमने क्योंकि कॉल कर दिया था, जब पुलिस वाले आ गए उसके बाद हमने उसको बाहर निकाला। धीरज जो एक्सपायर हो गया डूब के, उसने मेरे साथ पूरे F1 की वीडियो बनाई जो कि मेरे पास है, और उस वीडियो को मैंने जल बोर्ड, जेई, विधायक जी, निगम पार्षद जी सबके पास डाली। अब देखो ऐसा है, एक घर में करंट आ रहा था, मैंने जेई को कहा, मैंने अब ये करंट आ रहा है, कल ना आगे कोई हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पानी को निकलवाओ। उन्होंने इस बात पे नहीं निकलवाई। जब ये हादसा हुआ, हादसे के बाद जल बोर्ड के सारे कर्मचारी यहाँ आ गए। तो सिर्फ